एक फॉरेस्ट, इस तरह से ये होता है। ये भी बहुत, इसमें समझाने की कोई विशेष बात की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या है कि आगे भी देखते जाइए। ये हो गया बिफोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट के साथ भी द लगता है। हमने ऊपर में लिख दिया द यूजेज ऑफ द, मतलब कि इसके पहले द लगता है। जैसे द हेड, द स्टोमक, द हैंड। अब देखिए स्टोमक MACH है, CH का उच्चारण यहाँ को होता है, कहीं CH का उच्चारण जो भी होता है। अब जैसे स्टोमक है या मोनार्क है, इसका उच्चारण दोनों में को ही होता है, और कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ की जिसका उच्चारण जो होता है CH का चो। जैसे चर्च, चर्च का CH से शुरू होता है लेकिन उसका उच्चारण चो से होता है। बिफोर द, ये हो गया। ये 15 में देखिए कि हेवनली बॉडीज, बिफोर हेवनली which is before heavenly bodies which is one in the universe, which is one in the universe, मतलब कि ऐसे हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडी मतलब विशाल काय पिंड, जो कि समूचे संसार में एक है। जैसे इसका भी आप लोग जानते ही होंगे, द अर्थ, द मून। तो ये क्या है, ये स्टार नहीं है, ये अर्थ है, द मून है। ये दोनों बहुत ही विशालकाय पिंड हैं जिसके पहले द लगता है। अब ये हेवनली बॉडीज हो गया। अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी लगता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स वाद्य यंत्र, जैसे द हारमोनियम, द फ्लूट, द गिटार। ये सब जो है इसके पहले भी लगते हैं। अब देखिए कि इसके बाद क्या है कि ये सब सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। अब बिफोर ऑर्डिनल नंबर, बिफोर ऑर्डिनल नंबर। अब देखिए कि ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़े होंगे, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के दो भेद होते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव और डेफिनिट एडजेक्टिव। फिर डेफिनिट एडजेक्टिव के तीन भेद होते हैं, और जिसे कहते हैं डेफिनिट एडजेक्टिव के तीन भेद होते हैं जिसे कहते हैं कार्डिनल, ये काउंटिंग नंबर है 1 2 6 etc। ऑर्डिनल नंबर क्या है, ऑर्डिनल नंबर क्या है, फर्स्ट
इसको ऐसे भी लिखते हैं, सेकंड, थर्ड वगैरह। मल्टीप्लिकेटिव्स, ये है सिंगल, डबल, टू फोल्ड वगैरह। ये सब सारे, ये कार्डिनल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर है। ये ऑर्डिनल नंबर क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह। मल्टीप्लिकेटिव्स क्या है, सिंगल है, डबल है, टू फोल्ड है, थ्री फोर्थ है। ये सब क्या है। अब कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर क्या है कि ऑर्डिनल नंबर्स which is written, ordinal number which is written in letters। ऑर्डिनल नंबर जो लेटर्स में लिखा गया उसके साथ द लगेगा। जैसे द फर्स्ट, ही इज द फर्स्ट बॉय ऑफ माई क्लास या स्कूल। फर्स्ट, द लास्ट। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑर्डिनल नंबर को हम इसमें लिखते हैं। इसी में द फर्स्ट को यदि ऐसे लिख देंगे तब इसके साथ नहीं लगेगा। द सेकंड में भी, यदि हम सेकंड ऐसे देते हैं यानी रोमन में, तो फिर उसके साथ द नहीं लगेगा। इस तरह से मतलब कि ये प्रयोग होता है। अब ये हो गया ऑर्डिनल नंबर। ये अब 18 नंबर देखिए। 18 नंबर में क्या है कि जिसका इन्वेंशन होता है, द थिंग्स which have been invented before the invented things, मतलब जिस चीज़ का इन्वेंट किया गया हो वहाँ पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लाइक लिसनिंग टू द रेडियो। द टेलीविजन, टेलीविजन is the wonderful gift of science। अब साइंस के साथ द नहीं लगता है, आप द साइंस लगा दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। वो जब हम बताएंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, तो साइंस के साथ क्यों नहीं लगता है, स्कूल के साथ क्यों नहीं लगता है, हॉस्पिटल के साथ क्यों नहीं लगता है, कॉलेज के साथ क्यों नहीं लगता है, चर्च के साथ क्यों नहीं लगता है, प्रिजन के साथ क्यों नहीं लगता है और किस स्थिति में लगता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। अभी इतना ही जान लीजिए कि साइंस के साथ, सोसाइटी के साथ ये सब के साथ द नहीं लगता है। अब ये टेलीविज़न हो गया और ये रेडियो भी हो गया, तो इसके साथ क्या हुआ कि द का प्रयोग लगा। लेकिन कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिसके साथ नहीं लगते हैं। जैसे द इज नॉट यूज्ड विथ सम एक्सप्रेशंस लाइक दिस। मतलब कि कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जिसके साथ द नहीं लगता है। जैसे वॉचिंग टेलीविज़न, इज माई हॉबी। टेलीविज़न देखना ये हमारा हॉबी है। द ऑफिसर्स कॉन्टेक्टेड द शिप बाय रेडियो। अब देखिए
ऊपर में हमने क्या लगाया था, आई लाइक लिसनिंग टू द रेडियो, लेकिन यहाँ ऑफिसर्स कॉन्टेक्टेड द शिप बाय रेडियो। ऑफिसर ने, अब मान लिया जाए कोई डूबता हुआ जहाज़ है, जैसे कि टाइटैनिक डूबा था, तो उस समय भी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी रेडियो के माध्यम से, लेकिन चूंकि उसको डूबना था, उसका समय ख़राब हो गया था, जिससे भी कांटेक्ट किया गया किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि दोपहर का समय था, सारे लोग सोए हुए थे, और यही हुआ कि उसको मदद नहीं मिल सकी और सारा टाइटैनिक डूब भी गया। तो ये सब क्या हुआ कि वॉचिंग टेलीविज़न इज़ माई हॉबी, इस तरह का स्टेटमेंट रहेगा। तो वॉचिंग टेलीविज़न में द नहीं लगा, ऑफिसर्स कंटेक्टेड द शिप बाय रेडियो, यहाँ भी रेडियो में द नहीं लगा। इस तरह से ये क्या होता है कि इसका प्रयोग होता है द का। अब है कि एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ के हिसाब से, के साथ भी द आता है। बिफोर यहीं पर दे दिए, बिफोर एट द रेट ऑफ, मैंने के हिसाब से के साथ। जैसे बनाना इज सोल्ड एट द रेट ऑफ डजन, द डजन, एट द रेट ऑफ द डजन, मतलब कि बनाना कैसे होता है, डजन के हिसाब से होता है। शुगर इज सोल्ड एट द रेट ऑफ द किलो, किलो के हिसाब से, इसमें किलो के पहले द लग गया, एट द रेट ऑफ इसमें है, इसलिए किलो के साथ, डजन के साथ इसमें द लग गया। अब क्या है, बिफोर ट्रेन्स शिप, ट्रेन शिप प्लेन ETC, इसके साथ भी द लगाते हैं। अब ट्रेन में आप जैसे जानते होंगे, द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, द दुरंतो DORONTO, दुरंतो एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम हो गया। अब शिप जो हो गया, द मेघदूत, द विक्रांत। अब प्लेन का नाम हो गया, जैसे द एयर स्पेस जेट, द एयर इंडिया। ये सब हो गया, मतलब कि राजधानी एक्सप्रेस, ये दुरंतो एक्सप्रेस या मेघदूत, विक्रांत, ये राजधानी, ये मतलब कि ये क्या है, ये प्लेन है स्पेस जेट, और द एयर इंडिया, ये सब। अब है कि पैरेलल एक्सप्रेशन, बिफोर पैरेलल, पैरेलल PARRAL, पैरेलल एक्सप्रेशंस। अब पैरेलल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, पैरेलल मतलब कि दोनों, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी बढ़ता है। वैसे आप मतलब मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे टाइम एंड वर्क, उसमें दो तरह का होता है कि एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, और दूसरे में क्या होता है कि एक बढ़ता है दूसरा घटता है। लेकिन यहाँ पैरेलल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि दोनों ही एक साथ बढ़ते हैं
और ये ह्यूमन नेचर भी है। अब जैसे कि द मोर वी हैव, द मोर वी डिजायर, द हायर वी गो, द कूलर इट इज। अब देख लीजिए, अब देखिए दोनों एक्सप्रेशन को। द मोर वी हैव एक एक्सप्रेशन है, दूसरा है द मोर वी डिजायर। जितना ही अधिक हमारे पास होता है संपत्ति या कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ें होती हैं, जितना भी अधिक हमें मिलता है उतना ही ज़्यादा हमारी चाहत बढ़ते जाती है। आज लाख है तो कल करोड़ हो जाए, करोड़ हो जाए तो अरब हो जाए, अरब हो जाए तो खरब हो जाए, नील हो जाए, मतलब कोई कमी उसमें नहीं होती है। द हायर वी गो, जितनी ही ऊंचाई पर हम जाते हैं, द कूलर इट इज़, तो उतनी ही अधिक ठंड हमें लगती है। तो इस तरह का होता है। अब एक और बताता हूँ, क्योंकि समय भी ज़्यादा होगा, आप लोगों को भी लगेगा कि ज़्यादा समय खींचा जा रहा है, इसलिए हम एक ठो बता करके फिर नेक्स्ट डे हम बताएंगे। हो सकता है कि 2 दिन और लग जाए। बिफोर द स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस तरह के स्ट्रक्चर में भी लगता है, जैसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इस तरह का यदि है स्ट्रक्चर तो वहाँ भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे एप्पल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एप्पल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द डेलीशियस। जम्मू और कश्मीर के जो सेब होते हैं बहुत ही डेलीशियस होते हैं। द एप्पल ऑफ, यहीं दीजिए, द एप्पल ऑफ JK इज डेलीशियस। एप्पल कहाँ का? जम्मू कश्मीर का होगा तो वो डेलीशियस होगा। द शकुनी ऑफ द महाभारता was a devil person। मतलब क्या है कि महाभारत का ये द एप्पल ऑफ JK इज डेलीशियस, मैंने जम्मू कश्मीर की जो सेब होती है वो बहुत ही डेलीशियस होती है। डेलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। स्वादिष्ट की बहुत सारी अंग्रेजी होती है। डेलीशियस खाने के अर्थ में डेलीशियस होता है, पालाटेबल भी उसको कहते हैं, डेंटी भी कहते हैं। यदि म्यूजिक बहुत सुंदर हो तो उसको हम म्यूजिक का भी उसका अच्छा नाम है वो मेलोडियस। म्यूजिक, सुंदर म्यूजिक होता है तो उसको मेलोडियस कहते हैं। तो और सेब यदि खाने में यदि सुंदर है, किसी का स्वाद सुंदर है तो वहाँ पर डेलीशियस आता है। उसी तरह से अब देखिए शकुनी ऑफ महाभारत, आप लोग महाभारत और रामायण भी देखे होंगे। उसमें शकुनी एक ऐसा पात्र था जिसने से कि कौरव वंश को सर्वनाश करने की ठान ली थी। और द शकुनी ऑफ महाभारता वाज ए डेविल पर्सन, और महाभारत का शकुनी जो था एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। अब आगे भी रूल्स हैं लेकिन आगे के दिन मैं बताऊंगा, इसलिए आप लोग सभी कोई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे का वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों को मिल सके। हम शीघ्र ही इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। साथ ही साथ उसके बाद फ्लेमिंगो का सेकंड पार्ट हम देंगे। बुक में भी है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। एक पार्ट मैं बता चुका हूँ, उसके पहले भी फ्लेमिंगो का एक चैप्टर मैं बता चुका हूँ। तो द लास्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर का नाम था, सेकंड चैप्टर का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। तो इस तरह से है, तो वो सेकंड चैप्टर का भी फर्स्ट पार्ट हो गया है और दूसरा पार्ट होना बाकी है। अभी इसमें 2 दिन और लगेगा तब ये आर्टिकल्स होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।